कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि रोज़ाना जनाब ज़ैनब अपने भाई को देखती थी, लेकिन करबला के मैदान में मिलता है कि जब शाम गरीबा के मौके पर बीबी ज़ैनब अपने भाई की लाश पर पहुंची है तो पहचान नहीं पाई ये किसकी लाश है। अंत आखिर क्या तू मेरा भाई है? क्या तू मेरी माँ फातिमा ज़हरा का बेटा है? मेरी सकीना, ये किसकी लाश है? न बदन का कपड़ा है न सर है। पुप्पी जान मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा बाबा। इमाम ज़माना गुस्सा कबूल कीजिए बीबी सकीना का, जनाब ज़ैनब का। जनाब सकीना को हमेशा अपने बाबा के सीने से लिपट के सोने की आदत थी, लेकिन हाँ शाम गरीबा के मौके पर सकीना को बाप का सीना तो जरूर मिला, लेकिन वो सीना जिस पर 10 हरामियों ने घोड़े दौड़ाए थे। तारीख में मिलता है कि इनका हरामी होना साबित है जिन्होंने इमाम हुसैन पे घोड़े दौड़ाए। अच्छा, अब करबला से चलिए मैदान महशर में। रवायत में मिलता है जनाब फातिमा ज़हरा की सवारी मैदान महशर में आएगी। बीबी एक जगह से गुजर रही होंगी, वहाँ पर एक लाश पड़ी होगी। बीबी सवाल करेंगी ये किसकी लाश है? देखिए करबला में बहन अपने भाई को पहचान नहीं पा रही है। क़यामत में जनाब फातिमा ज़हरा अपने हुसैन को न पहचान पाएंगी। मुनादी की आवाज़ आएगी, ए फातिमा ये तेरा हुसैन है। मेरा हुसैन, हाँ मेरी ज़हरा ये तेरा हुसैन है। तेरे हुसैन की शहादत के बाद इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े शब कदम में यही आंसू है, ये जिक्र अहले बैत है, इसी से नजात है। यकीन जानिए हमारे पास कोई अमल नहीं है, कोई भी अमल नहीं है, न 2 रकात नमाज है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सब ये दर अहले बैत में मैं देखता हूँ, दर अहले बैत में जो आता है वो इखलास के साथ आता है। हमारी आज तक 2 रकात नमाज कभी ऐसी नहीं हुई है जिसमें हमको कोई ख्याल ना आया हो। हर जगह मिक्स है, हर जगह जो है मिलावट है, हर जगह दिखावा है। सभी आज़ादारी है जहाँ पर नौजवान आता है, जहाँ पर हमारे माँ बाप आते हैं जिन्होंने हमें दूध पिलाया, लोकमा खिलाया, खुलूस के साथ आता है और हम आवाज़ देते हैं खुदा तेरे हुसैन की आज़ादारी कर रहे हैं। न जन्नत के शौक में, न जहन्नम के खौफ से। हुसैन ऐसा मजलूम है, ऐसा गरीब। मेरे आका या सैयदुल शुहदा शब-ए कद्र है। मौला दिन गुजरते जा रहे हैं, रातें गुजरती जा रही हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, हम अपनी मौत से करीब होते जा रहे हैं। मौला मुझको मालूम है हमारी कब्र में आपका बाबा तो आएगा, लेकिन आप भी आएंगे, इसलिए कि जब जब हमने हुसैन को सलाम किया है, फरिश्ता आएगा, आवाज़ देगा, ऐ हुसैन के चाहने वाले उठ के बैठ जा, तेरा आका आ रहा है। सवाल करें कौन सा आका? तेरा करबलाई आका आ रहा है। मौला आज शब-ए कद्र है, मेरी इस बात को अपने पास तहरीर कर लीजिए, याद रखिएगा मेरे आका। जब मेरी कब्र में आइएगा अपनी आगोश में अपने 6 महीने वाले अली असगर को भी लेकर आइएगा। मौला बड़ी आरज़ू है जनाब अली असगर का हाथ मिल जाता, आंखों से लगाते हैं, मौला के कदम मिल जाते, नन्हे नन्हे सत्तों को अपनी आंखों से मनते, अपनी आंखों को नन्हे नन्हे बीबी रुबा हमारे हक में दुआ कीजिए। करबला में रुबाब की गोद भी उजड़ी, सुहाग भी उजड़ा।
फरमाती भाभी ज़रा साए में आ जाइए। चौथे इमाम फरमाते अम्मा साए में आ जाइए। सज्जाद इसरार न कर। तपती धूप में मैंने अपने वाले और वारिस का लाशा देखा है। मैंने अपने आका से वादा किया है जब तक रबाब जिंदा रहेगी कभी साए में न जाएगी। बीबी रबाब हमारी दुआ में कोई मसला नहीं है। मेरी शहजादी, मेरी शहजादी, हमें आपसे खास अकीदत है बीबी। एक बहुत बड़ा आयतुल्ला मुज्तहिदी, उनकी आंखों के सामने पर्दा नहीं था। कहा कि एक दिन आशूर के दिन मैं बीमार था अपने घर में। हर आशूर को हमारे घर में मजलिस होती थी और मेरी बीमारी इतनी मोहलिक थी, बिस्तर मर्ग पर था मैं, ऐसा लग रहा था अब मेरा दम निकल जाएगा। और मैं इमाम हुसैन को याद कर रहा था, जनाब अली अस्गर हुसैन को याद कर रहा था। इतने में मैंने देखा कि मेरे मकान की छत फटी और मेरी निगाहों में मैंने देखा कि उस मकान की छत से एक बीबी वारिद हुई। उनका चेहरा मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ नूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके हाथों में एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा मुझे देख कर मुस्कुरा रहा है। मैं समझ गया कि ये मेरी शहजादी जनाब रबाब है और ये कोई और नहीं जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम है। क्या बड़ी देर तक ये मंजर जारी और सारी रहा। बार बार जनाब अली अस्गर मेरी तरफ देखते और मुझको देख कर मुस्कुराते। खुदाया शब कद्र में हमारी भी तुझसे दरख्वास्त है कि जनाब अली अस्गर को हम लोगों से राजी और खुशनूद फरमा। खुदाया हमें इमाम हुसैन पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की और शहादत की तौफीक करामत फरमा। कुरान अपने हाथ में लीजिए। अपने चेहरे के सामने जो है मेरे अजीज़ों, एक बात मेरे आपसे कह रहा हूँ, कुरान आपके सामने है, हाथ में, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कोई कुरान अपने हाथ में ले, कोई जनाब सकीना को याद करे, कोई जनाब सकीना की पुश्त को याद करे, कोई जनाब अली अस्गर को याद करे, कोई जनाब रुबाब। आपको जिससे ज़्यादा अकीदत है, होता है ना आदमी की ज़िंदगी में, मुझे मौला अब्बास से बहुत अकीदत है, जो भी काम मेरा नहीं होता मैं मौला अब्बास से बोलता मेरा काम हो जाता है। हाँ, मैं जनाब उम्मुल बनीन की नज़र मांगता हूँ, मेरा काम हो जाता है। जिस मौला से, जिस बीवी से आपको अकीदत है, उनको याद कीजिए। और हाँ, याद रखिए, सबको याद कीजिए, लेकिन हुसैन की 18 साल माँ फातिमा ज़हरा को ज़रूर याद कीजिए। या वल्लज़ी
थोड़ा थमा तो मौला से मैंने कहा कि मौला मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करूं। अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि हाँ अम्मार क्या कहना चाहते हो कहो। जनाब अम्मार ने फरमाया मौला आपके पास जो लोग आते हैं आप सबको सब्र की तलकीन देते हैं, लेकिन आप तो खुद ही बेताब हो रहे हैं और इस बेताबी के साथ गुड़िया कर रहे हैं। मौला अली ने तड़प के फरमाया अम्मार तुझे क्या पता, मेरी फातिमा मुझसे बिछड़ गई। अम्मार ये ऐसी मुसीबत नहीं है जिस पर अली सब्र कर सके। जब तक मेरी ज़हरा जिंदा थी मुझे ढारस थी, मुझको सहारा था, मुझे कोई तकलीफ होती थी, मुझ पर कोई मुसीबत आती थी, मैं अपनी ज़हरा से बयान करता था, मुझे सुकून मिल जाता था। अम्मार रसूलुल्लाह के बाद मुझे रसूलुल्लाह की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब मेरी ज़हरा मुझसे बात करती थी ऐसा लगता था पैगंबर मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि रसूल मुझसे जुदा हुए हैं। और अम्मार जब मेरी नज़र हसन और हुसैन पर पड़ती है तो मेरा कलेजे टुकड़े टुकड़े होने लगता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद मौला ने एक अजीब जुमला फरमाया है। अज़ादारों देखो जनाब ज़ैनब का कितना एहतमाम है हर जगह। पूरी ज़िंदगी मौला कायनात किस तरह से जनाब ज़ैनब का ख्याल रखते हैं। मालूम है कि अहले बैत को, करबला को, इस्लाम को, कुरान को जो बचाएगा वो है मेरी ज़ैनब। और कहा अम्मार मैं तो ज़ैनब की तरफ देखता भी नहीं, इसलिए कि अगर मैं ज़ैनब को रोता हुआ देख लूँ तो मेरे दिल में आग लग जाती है, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। मैं आवाज़ दूंगा हाथों को जोड़कर मेरे आप सलामत हैं और आपकी ज़ैनब आपके सामने सलामत है। आपको आपकी बेटी ज़ैनब आपसे देखी नहीं जाती। आका उस वक्त क्या उस पर गुजरेगी जब करबला से कूफा से शाम मुनादी आवाज देगा, ये खारिजी है, ये खारिजी है। खुदा तुम्हारी नस्लों में खुश करे, खुदा तुम्हें गारत करे, खुदा तुम्हारी कब्रों पे अज़ाब। मेरी बीवी को तुमने सताया, खुदा तुमको गारत करे, खुदा तुमको नीज़ से नाबूद करे। बीबी ज़ैनब की आंखों से तुमने आंसू निकाला, खुदा तुम्हारी नस्ल को खुश कर दे। आज भी जो ज़ैनब को रहा है खुदा की उस पर लानत हो। आज भी इस ज़माने में जो ज़ैनब को सताए खुदा की उस पर लानत हो। क़यामत तक जो भी आएगा बीबी को सताएगा उस पर खुदा की लानत हो। जो आके चला गया और बीबी को सता कर गया खुदा उस पर लानत करे बेशुमार। मेरी शहजादी, मेरी बीबी, मेरी बीबी शब-ए कद्र है, हमारी जिंदगी की फाइल पर अपना नाम तहरीर फरमा दीजिए मेरी शहजादी। 21 की रात भी मैंने आपसे कहा मेरी शहजादी, जहाँ पर आप अपना दस्ते मुबारक से दस्तखत फरमा देंगी फिर किसी फरिश्ते की मजाल नहीं है हमारी फाइल को खोल कर देखे। बीबी हमारी इज्जत को महफूज कर दीजिए, इसलिए कि हमारी फाइल खुलेगी तो फरिश्तों के सामने बड़ी रुसवाई होगी, लेकिन बीबी आपकी साइन होगी, आपकी दस्तखत होगी तो खुदा की भी आवाज़ आएगी, है फरिश्तों खबरदार, इस पर ज़ैनब का नाम लिखा है, इसको खोल कर देखने की जुर्रत न करना। बेअलीन 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 सज्जाद भाई, आखिरी बार जो कैसा बाग में मैंने अमल करवाया था
आपने मुझे बुलाया था। उसके बाद फिर हर साल ईरान जाने लगे, मौला के यहाँ अमल करते थे। आइए सज्जाद भाई, मुबारक हो आपको ये ज़िंदगी, कितनी प्यारी ज़िंदगी खुदा ने। लोग बड़ी गिरी हुई नज़रों से मैंने देखा था, बाज़ लोग आपको देखते थे, लेकिन जब मेरी आपसे मुलाकात होती थी मैंने कहा सज्जाद भाई घबराइए मत, जनाब फातिमा ज़हरा आपको दुआ दे रही हैं। और मैं किसी की चाय नहीं पीता था। आप कहते थे मौलाना चाय पीएंगे? हाँ सज्जाद में मैं आपकी चाय पीऊँगा। गुटलक में लेके जाते थे, चाय पिलाते थे। आज जनाब फातिमा ज़हरा के सामने आप मौजूद हैं, आज आप इमाम हुसैन के साथ हैं, हमें याद कीजिए। मौला अब्बास से इतनी उल्फत थी आपको, हमें मौला अब्बास के पास याद कीजिए मेरे भाई, मेरे अजीज। माँ के पेट से पैदा होने वाला सिर्फ भाई थोड़ी होता है। असली भाई तो वो होता है जो हुसैन से मिला है। असली भाई तो वो होता है जो अब्बास का अलम हमारे हाथ में दे। असली भाई तो वो होता है जो हमें जनाब फातिमा ज़हरा की याद दिलाए, जो हमारे दिल में मौला अली की मोहब्बत में इजाफा करे। बेफातिमा 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 उनकी रूह भी यहाँ मुंतज़िर है। हम आपको भी याद कर रहे हैं। कितना प्यारा रोज़ा है ये, कितना प्यारा मिंबर है। जब तक सांस चलती रही इस रोज़े की हिफाजत करते रहे, इस रोज़े को सजाते रहे, इस रोज़े की सफाई करते रहे। देखा कितना प्यारा जवाब मिला आपको, आपके कब्र को किस तरह से नूरानी किया हसन और हुसैन ने। मेरे आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपकी गुर्बत पर हमारा सलाम मेरे मौला। देखो मौला के चाहने वाला ज़माना कितना बदल गया था। मौला गुजरते थे, मलऊन मलाइन आवाज़ देते थे, ऐ मुसल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनीन को जलील करने वाले। जिस हसन से तुमको इज्जत मिली, जिस हसन से तुम्हें कुरान मिला, जिस हसन से तुम्हें इस्लाम मिला, जिस हसन से तुम्हें खुदा मिला, दीन मिला, आज हसन को खिताब करके इमाम हसन से किसी ने कहा कि मौला मैं देखता हूँ कि आप मदीने में जब गुजरते हैं एक गली आती है, उस तरफ आप नहीं जाते हैं, रास्ता आप बदल लेते हैं, क्या बात है? क्यों आप उस गली से नहीं गुजरते? जब वो गली आपके सामने आती है रास्ता बदल देते हैं। क्या है मेरे चाहने वाले, ये कैसा सवाल कर दिया तूने। मैं छोटा सा था, अपनी माँ के साथ जा रहा था, उस गली से एक जालिम आया, मेरी माँ के हाथ में मेरे नाना की तहरीर थी। उस जालिम ने मेरी माँ के हाथ से वो तहरीर ली और टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर डाल दी। एक पाकिस्तान के मौलाना थे, मिंबर पे जब मसाइल पढ़ते थे ये, तो एक कागज़ को अपने मिंबर पर बैठ के जो मसाइल पढ़ते पढ़ते पूरे टुकड़े टुकड़े करते थे, उसके बाद में मिंबर से नीचे फेंक देते थे। उसके बाद उतरते थे, उन टुकड़ों को जमा करते थे और उसके बाद मिंबर पर आके बोलते थे कि मौला के चाहने वाले मुझे कितनी देर लगी? तो लोग कहते थे बस आधा मिनट लगा, ज़्यादा देर नहीं लगी। तो फिर वो इरशाद फरमाते थे, इमाम हसन ने फरमाया कि जब मेरी माँ झुकी है और मेरे नाना की तहरीर के टुकड़ों को जमा करने लगी, उसके बाद जब मेरी माँ उठी तो बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी माँ के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। बिल हसन बिल हसन बिल हसन बिल हसन बिल हसन बिल करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। खुदा जन्नतुल बकी को हम लोगों को अपने हाथों से तामीर करने की तौफीक करामत फरमा। खुदाया करबला का रास्ता मेरे खुदा। लोग
मुझसे कहते थे मौलाना वेकेशन हो रही है ना, अब लोग जाएंगे वहाँ करबला जाएंगे और वहाँ शाम जाएंगे, और मौलाना वो लोग तो जाते घूमने के लिए जाते। मैंने कहा चुप बैठो बेटा, कहाँ जा रहा सामने वाला, कोई बात इंजॉय करने जाते, जाने तो जा किधर रहा, करबला जा रहा है ना, इमाम हुसैन के हरम में जाएगा ना, खूब अपने बाल बच्चों के साथ में बाजार में मार्केट में घूमता, घूमने दो, तुम दीन के ठेकेदार थोड़ी हो। वो वेकेशन में जो अमेरिका तो नहीं जा रहा है, थाईलैंड तो नहीं जा रहा है, बैंकॉक तो नहीं जा रहा है, करबला का इंतखाब उसने किया है, करबला का इंतखाब उसने नहीं किया, इमाम हुसैन उसको दावत दे रहे हैं, इमाम हुसैन उसको बुला रहे हैं। मेरे आका शब कद्र है मेरे मौला। आप लोग दुआ करते हैं अरे मौलाना एक बार मुझे ज़ियारत हो जाए करबला की, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहता है अरे मौला से ऐसे बात नहीं किया करो, बोलो बार बार मुझे बुलाइए मौला, बार बार करबला बुलाइए मेरे आका। बीबी ज़ैनब शब कद्र है, हमारी ज़िंदगी की जितनी रातें गुजरी हैं, जितने दिन गुजरे हैं, जितने मिनट गुजरे हैं, बहुत अजीब और बड़ी दुआ करने जा रहा हूँ, आप आमीन कहिएगा। बीबी हमारी ज़िंदगी के जितने सेकंड गुजरे हैं, हर सेकंड को करबला के ज़ायरीन में हमारा नाम तहरीर फरमाइए। बिल हुसैन 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 बिल हुसैन। मौलाना लोग बड़े उससे पढ़ते हैं क्या, मिनहाल ने सवाल किया मौला वो आपकी जो है वो शहादत और ये है आपकी मीरास है और ये है। अरे हिम्मत कैसे पड़ी मौला से सवाल करने की। मिनहाल अच्छे थे, चाहने वाले थे। मैं आपको बता दूं आठवें इमाम के जो है खादिम थे, क्या नाम है, नाम मुझे भी जहन में नहीं आ रहा है, किसी को याद है तो बताए, जो रोज़ा उनका वहाँ पर है मशहद में। आठवें इमाम के खादिम का नाम क्या है, खैर जो भी नाम है, तो हाँ अब्बासन। हम लोग जाते हैं मशहद, उनके रोज़े पे भी जाते हैं, लेकिन मैं जनाब अब्बासन से शिकायत कर रहा हूँ, और जिनकी जो ईमान के दर्जात जिनके ज़्यादा उनको समझ में आता है कि अब्बासन तू बैठा रहा और तुम्हारा इमाम तुम्हारी नज़रों के सामने गया और हुजरे में अकेला तड़पता रहा, यहाँ पर तो जाकर तुमको मौला को सहारा देना चाहिए। मौला ने हुक्म किया था बाहर रहना, किसी को आने नहीं देना। और एक मरतबा जमात अब्बासन कहते हैं कि मैंने देखा एक नन्हा शहजादा घर में वारिद हुआ, मैंने आवाज़ दी, मैंने तो तमाम दरवाजे बंद कर रखे थे, आपने कहाँ से वारिद हुए? क्या अब्बासन जिस खुदा ने मुझको मदीने से यहाँ पे पहुँचाया उसी ने बंद दरवाज़ों के पीछे मुझे पहुँचाया। चौथे इमाम से क्या कहा था, मौला आपकी शहादत तो आपकी मीरास है, लेकिन इस जुमले ने मौला को तड़पा दिया कि मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारी मीरास है, कि हमारी मीरास ये भी है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी भूमियाँ सब नंगे करबला से कूफा, कभी दरबार कूफा, कभी बाजार कूफा, कभी दरबार शाम, कभी बाजार शाम। محمد بن علي
अपने कंधों पर एक नहीफ सा जनाजा लेकर निकले। मौला अहले बैत पे कितना दुनिया ने जुल्म किया, यानी कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो अहले बैत पर जो है दुनिया वालों ने किया। पता है आपको, शहादत के बाद भी मौला के बदन से जंजीर और हथकड़ियों को बेड़ियों को निकाला नहीं गया था। अल्लाह कर मौला के बदन मुतार को जसर बगदाद पर रख दिया। मेरी शहजादी मासूम को, लेकिन जब आप मदीने में थी लोगों को पता चला, बीबियां आई, सबने आपको आपके बाबा का पुरसा दिया। किसी ने आपके सर से रुदा न खींची, किसी ने आपकी पुष्प ताजियाने न लगाए। और बीबी मैं तो उस वक्त को भी याद दिलाऊं जब तुम में आप फारिग हुई हैं। तुम वाले सब अहले बैत के चाहने वाले थे, सबने बड़ा एहतमाम किया। इमाम की बेटी आई है, इमाम की बहन आई है। बैतुल नूर में आपको ठहराया गया, आपकी इज्जत व एहतराम किया गया। लेकिन शहजादी एक बीबी वो भी है जिसका नाम ज़ैनब है। और आप बेटी है ना सातवें इमाम की, तो मैं आपको बेटी भी याद दिलाऊं। एक बेटी वो है जिसका नाम सकीना है। जब जनाब मुस्लिम शहीद हुए हैं तो इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि मुस्लिम के बच्चों को लाओ। और जब जनाब मुस्लिम के बच्चों को लाया गया तो इमाम हुसैन ने अपने जालों को बिठाया और अच्छी तरह से प्यार करने लगे, शफकत करने लगे। जनाब सकीना ये मंजर देख रही थी। बीबी ने सवाल किया, बाबा आप तो हमेशा प्यार करते थे, लेकिन आज आपका प्यार करने का अंदाज ही अलग है, ये आप इस तरह से क्यों प्यार कर रहे हैं? क्या बेटी अगर किसी का बाप मर जाए तो वह यतीम हो जाता है, उसे इसी तरह से अपने सीने से लगाया जाता है। जब इमाम हुसैन शहीद हुए, जनाब सकीना को भी इंतजार था। हम लोग मुझे प्यार करेंगे, या साहिब ज़मान लोग आए जरूर, लेकिन तमाचों पे तमाचे, ताज़ियानों पे ताज़ियान है। बाबा रवायत में मिलता है जनाब सकीना रास्ते में, शाम और कूफे के रास्ते में जब शिव को देखती थी डर जाती थी, भाग के आती थी, अम्मा मुझे छुपा लो, फूफी अम्मा मुझे छुपा लो, वो देखो शिव आ रहा है, भैया सच्चा मुझे छुपा लो। बेमूस अपना जाफर, बेमूस अपना जाफर, बेमूस अपना जाफर, बेमूस अपना जाफर। जब मौला का इरादा होता तो कोई कुछ देख नहीं पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। मौला इमाम रज़ा हमें जल्द से जल्द, जनाब सकीना का नाम ले रहे हैं मौला, आठवें इमाम, जल्द से जल्द इसी साल जल्द से जल्द हमें अपने रोज़े की ज़ियारत करवाइए। डाली अपने मूसा, 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 डाली अपने मूसा। नवे इमाम का नाम हिर्ज़ इमाम जवाद मशहूर अंगूठी है। अगर किसी को रिस्क की तंगी हो तो वह हिर्ज़ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम अपने हाथों में पहने। स्टार जो बना होता है उसमें जो है
नबे इमाम की दुआ होती है हज़रत इमाम जवाद, और इसके लिए बहुत ही मुफीद है। आज इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का नाम है, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को आवाज़ दे रहे हैं। सबका रिस्क का प्रॉब्लम है, सब लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मौला के चाहने वाले मुश्किलात में हैं। ये मेरे नवे इमाम जनाब फातिमा ज़हरा के नाम से, बीबी ज़ैनब के नाम से, बीबी सकीना बीबी रुबाब के नाम से, बीबी उम्मे लैला के नाम से, बीबी उम्मे फरवा के नाम से, मौला हमारे रिस्क के दरवाज़ों को मफ्तूह फरमाइए। मौला जिन मोमिन के कर्ज हैं उनको जल्द से जल्द खुद मौला इसी साल और इसी महीने में इन्हीं रातों में अदा फरमाइए। मोहम्मद इब्न अली, 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 अली इब्न मोहम्मद, 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 बिन हसन इब्न अली, 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 बिन हसन। जनाब फातिमा ज़हरा मौला अली की दुश्मनी में पुर है। किस तरह से बीबी दरबार एक के बाद एक जालिम गुजरता रहा। हाय करबला में हुसैन की लाश, नूरों की सुबह में, लेकिन हाय मदीना में हुसैन की मां फातिमा चलते हुए दरवाजे के नीचे बिलहुज्जत,